हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें कितना तरह की डाइवर्सिटी, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप जैसा देखते हैं कि हमारे आसपास क्या दिखता है। अगर आप पॉन्ड में जाते हैं कहीं तो आपको फिश मिलेंगी, डॉग मिलेंगे, राइट, वाटर प्लांट्स मिलेंगे। फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग ट्रीज मिलेंगे, जैसे ओक है, पाइन ट्रीज है। एनिमल्स दिखेंगे, डियर हैं, रैबिट्स हैं। डेजर्ट में जाते हैं तो स्पेशल टाइप के, जैसे कैक्टस है, कैक्टी, एनिमल्स जैसे लिजर्ड है, ये वहाँ पे रहते हैं गर्म रेत में। डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग रहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं इसको? बायोडाइवर्सिटी, राइट। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स इन नेचर, लाइक अ बिग कलरफुल पजल वेयर ईच प्लांट एनिमल इज यूनिक पीस। दिस वेराइटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स अस नेचर हेल्दी एंड बैलेंस। नेचर को हेल्दी और बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा जरूरी। इट ऑल्सो मेक्स आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया को कैसा बनाते हैं? ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग। व्हेन वी लर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी, अंडरस्टैंड हाउ अमेजिंग एंड स्पेशल ऑफ प्लानट इज विद ऑल इट्स डिफरेंट लिविंग थिंग्स। जानना चाहिए हमारे प्लांट्स कितने, प्लानट जो है हमारा वो कितना चलते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल हमें दी गई है, लोकल नेम दिया प्लांट का, उस स्टेम के बारे में बताया कैसी है, सब ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पर है कॉमन ग्रास, जो घास उगती है। बहुत ही सॉफ्ट होती है, थिन होती, पतली होती है, लंबी पत्तियाँ होती, नैरो होती हैं, पैरेलल वेन की तरह होती हैं। फ्लावर्स देखें, बहुत स्मॉल। कहाँ मिलेगी? लॉन में मिलेगी या मैदान में मिलेगी? जल्दी उगाती घास, बारिश होती तो घास उगाती। अब अगला तुलसी, सॉफ्ट है, थिन है, ओवल शेप की इसकी पत्तियाँ होती हैं, पेयर्स में अरेंज होती हैं, ज़्यादातर पेयर्स में ही इसकी पत्तियाँ निकलती हैं। फ्लावर्स होते हैं इसके बहुत छोटे, पर्पल कलर के या वाइट कलर के। और देखें तो क्या है? स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक सेंट, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मेडिसिनल और रिलीजियस प्रैक्टिस में यूज होते हैं, पूजा पाठ में, दवाओं में इस्तेमाल होती है। हिबिस्कस, हिबिस्कस जो है ये हार्ड होती है ना, और ये कैसा मोटा होता है इसका तना। ब्रॉड है, ओवल शेप है, अरेंज्ड है, अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होती हैं इसकी पत्तियाँ। लार्ज है, ब्राइटली कलर्ड है, रेड, पिंक, येलो, ये कलर इसको मिलेंगे फ्लावर्स के आपको। ज़्यादातर गार्डन में मिलेंगे, और पॉलिनेटर्स जैसे कि बीज, मधुमक्खी जो हैं पॉलिनेट करते हैं। नीम की बात करें तो काफ़ी मोटा तना रहता है नीम, लॉन्ग, नैरो, पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं पत्तियाँ। स्मॉल वाइट कलर के फ्लावर्स यहाँ दिखते हैं आपको। और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियाँ जो हैं वो कड़वी होती। देवदार का हो गया पेड़, खिजड़ी का पेड़ हो गया। तो अलग क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं ट्रीज के। अब बात करेंगे ट्रीज, हर्ब्स, क्लाइमर और क्रीपर्स क्या है। सबसे पहला है ट्रीज। ये देखिए टॉल प्लानेट है, का थिक जो है स्टेम होता है, बूडी स्टेम होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रंक। और ये बहुत सालों तक चलते हैं ये पौधे। प्लांट जो होते हैं इनकी हाइट भी काफ़ी होती है, ब्रांचेस काफ़ी फैली हुई होती हैं। और जैसे कि मैंगो हो गया, ओक हो गया, बनियान ट्री है। तो ये पहला हो गया ट्री, दिख रहा आपको इमेज। अब आते हैं हब्स। हब्स में अगर हम लोग देखें तो हब्स जो है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती है स्टेम, शॉर्ट हैं, कम, 1 मीटर से कम हाइट होती है, कम ही चलते हैं ये ट्रीज के मुकाबले। हब्स आर ऑफन यूज्ड इन कुकिंग में यूज हो गया, इन्हें हब्स कहते हैं। धनिया है, पुदीना है, राइट, बेसिल है। हब्स क्या है? ये झाड़ियों में कैटेगरी है इनकी, मीडियम साइज होते हैं, वुडी स्टेम इनकी, लेकिन उतने बड़े नहीं जितने ट्रीज हैं। स्टेम पतली होती है, ब्रांचेज जो होती हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं, हब्स के मुकाबले ज़्यादा समय तक रहते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रीज से छोटे, जैसे रोज़ है, हिबिस्कस है, बोगनविला है, ये सब हैं हमारे शब्स। तो ट्रीज हो गया, हर्ब्स हो गया, शब्स हो गया। अब आते हैं क्लाइमर्स। क्लाइमर्स वो हैं जो किसी के सहारे क्लाइम करते हैं, चढ़ जाते हैं। ये बहुत पतले और फ्लेक्सिबल स्टेम होती है, ये अपने आप से ही बिना सहारे के नहीं खड़े होते हैं, हमेशा ज़रूरत पड़ती है कि टेंडल्स की जो अटैच हो जाते वॉल में या किसी दूसरे प्लांट में स्टिक होकर के, जैसे अंगूर की बेल है, ग्रेप वाइन, या पी प्लांट है, मटर का पौधा है, ये फैल जाते हैं,
सारे से ही ऊपर बढ़ते हैं। अब आते हैं क्रीपर। क्रीपर जो है प्लैनेट्स, इनकी स्टेम जो है वीक होती है, ये भी ग्राउंड में फैली हुई होती है, वर्टिकली नहीं जाते हैं, बड़ी पत्तियां और फूल होते हैं, फल होते हैं इनके, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। जैसे आप देखिए वाटरमेलन वगैरह, आपने किसी पे टांग तो सकते नहीं, वरना ऊपर से गिरेंगे वाटरमेलन, ऊपर गिर जाएंगे, सो अच्छे हो जाए। अब अलग अलग फीचर दिए ट्री के, हब्स के, शब्स के, क्लाइमर के, क्रीपर के, एक टेबल में इन्होंने दे दिए। यही सारे अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। आप बात कर लेते हैं, ये एक एक्टिविटी आप इसे पढ़ाएंगे। प्लैनेट को कैसे ग्रुप करें यहाँ दिया है। ये देखिए जैसे ग्रास है तो ये शॉर्ट है, ग्रास जो है वो क्या है, वो शॉर्ट है यहाँ, है ना। ग्रास है, टोमेटो प्लांट है, रोज प्लांट है, मैंगो। हाइट इनकी ट्री टॉल है, हिबिस्कस मीडियम है, कोकोनट ट्री भी टॉल होता है, पम्पकिन शॉर्ट है, पीपल ट्री टॉल है। अब कैसा स्टेम है इनका, ग्रीन है, टेंडर है, थिक है, ज्यादातर का। यहाँ तो सब आज तो पतला ही था, थिन थिन होता, थिक होता है। ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, ये कैटेगरी बात कर रहे हैं, तो पीपल जो है वो ट्री की कैटेगरी में है, कोकोनट भी ट्री की कैटेगरी में है, ग्रास हब है, टोमेटो भी हब है, और रोज जो है वो आपका श्रब है, राइट। ये सब कैटेगरी है। अब देखिए यहाँ पर लीफ बात करते हैं, यानी कि पत्तियों की, अलग अलग तरह की पत्ती। तो यहाँ पर बात करने वाले शेप ऑफ लीव्स एंड लीफ वेनेशन। वेरियस शेप्स और साइज में आपको लीफ मिले, राइट। तो जो पैटर्न होता है पत्तियों का, जो नसें निकलती होती, जिन्हें वीन्स हम लोग बोलते हैं, उन्हीं को वेनेशन भी कह सकते हैं। अरेंजमेंट है, इसमें आप पहले तो आप ये देख लीजिएगा, यहाँ सबसे रेटिकुलेटेड है ये वेनिटेशन, ये है पैरेलल। इस तरह के जो पत्ते होते हैं जैसे कि बांस का पत्ता, तो हम लोग बोल रहे हैं पैरेलल वेनिटेशन। ये रेटिकुलर होता है, मोस्टली आपको पौधे मिलेंगे उनका रेटिकुलेटेड ही। आप थिक एंड थिन स्टेम, ये आपको दोनों स्टेम यहाँ पर रही हैं। ओके, तो टू मेन टाइप्स होते हैं वेनेशन के, एक तो रेटिकुलेट है, इसमें क्या होता है, ये एक जाले की तरह इसका एक पैटर्न होता है, पूरी लीफ में फैला होता। मेन वेन होती है, उसको मिडरिप बोलते हैं, जो कि गिव्स राइज टू स्मॉलर वेन, उसी से छोटी छोटी वेन्स निकलती है, नई ब्रांच, जैसे कि मैंगो है, पीपल है, रोज है, से इन पत्तों में दिखेगा। अब अगर ऑब्जर्वेशन आप करें, डाइकोट्स प्लांट्स इन्हें बोलते हैं, जहाँ पर सीड जो है उसकी दो डाइकोट्स या दो पत्तियां निकल आती हैं, यानी कि जब इनका बीज आप डालते हैं तो इससे जब अंकुरण होता है तो टूटा हुआ आ जाता है, राइट। अब बात करते हैं पैरेलल वेनिटेशन। ये क्या होता है, पैरेलल ही चलते हैं एक दूसरे के, ब्रांच में नहीं जाते, पैरेलल में चलते हैं, और इनका बेस होता है टिप ऑफ द लीफ, और ये नेटवर्क नहीं बनाते जैसे कि अपने ऊपर साइड बाई साइड चलते, है, ग्रास है, बनाना है। इनका ऑब्जर्वेशन अगर आप करें तो मोनोकोटिलेडस प्लांट्स कहलाते हैं ये, मोनोकोट्स भी बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है एक ही पत्ती निकलती जब ये अंकुरित हो रहे होते हैं तब। अब देखिएगा रूट सिस्टम की बात करते हैं, तो एक है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में आती है आपकी गाजर, रेडिस और पी। एक मेन रूट होती है जिसे टैप रूट बोलते हैं, ये वर्टिकली ग्रो करती है, और जो छोटी छोटी रूट उसके साइड से निकल आती हैं उन्हें कहते हैं लेटरल रूट। ऑब्जर्वेशन आप कर ही सकते हैं, जो डाइकोट्स प्लांट होते हैं वो टैप रूट देते हैं, राइट। और ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है जमीन के अंदर तक जाकर के लेयर से लेते हैं। अगला है फाइबरस रूट सिस्टम। फाइबरस रूट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, कोई इसकी मेन रूट नहीं होती है, इसमें बहुत पतली पतली अलग अलग ब्रांचिंग फैली हुई होती है स्टेम की, और ये पूरे अलग अलग डायरेक्शन में फैली, ग्रास है, राइस है। ऑब्जर्वेशन करें तो मोनोकोट्स जो प्लांट्स होते हैं, तो इस तरह के जो प्लांट हैं उन सॉइल को पकड़ के रखते हैं, इरोजन को, ये देखिए दे दी, क्योंकि जब आप यहाँ देख रहे थे, जब आप पढ़ रहे थे क्या, टेप रूट, राइट। टेप रूट में एग्जांपल था कैरेट, रेडिस, पी, ये देखिएगा। अब टेप रूट्स में
यहाँ पर रेड इज दिया, आई थिंक क्या अलग दे दिया उन्होंने। ये टेबल से भी आप देख सकते हैं, लेमन ग्रास है, पैरेलल पत्तियां होती हैं, रूट इसकी फाइबरस है, मैरीगोल्ड है, टेप रूट है इसकी, सब आर है, इसका भी टैप रूट होता है, मिंट है, फाइबरस रूट होता है इसका, पीट है, फाइबरस रूट है, रोज का टैप रूट, ये सीधी जड़ निकलती है, मूली हो गया, मूली शेप आप समझ लो सिंपल से। बात करेंगे सीड्स की और उनके पार्ट्स। सबसे पहले सीड की कोटिंग होती है, बाहरी लेयर होती है ना, चेक करती है सीड को डैमेज होने से, सूखा रखती है उसको ना, एक कवर जो होता है बीज के ऊपर। अगला है कोट के बाद एम्ब्रियो, ये टिनी डेवलपिंग प्लांट इनसाइड द सीड, सीड के अंदर जो छोटा सा प्लांट डेवलप होता है, ये सारे पार्ट्स होते हैं जो कि रूट बन सकता है, स्टेम बन सकता है। जैसे कि इसके अंदर क्या है एम्ब्रियो में, रेडिकल, रूट का जो रूट ऑफ द प्लांट, रूट जो होता है प्लांट का उसमें डेवलप होता है। ये ग्रो करता है शूट में, जो कि रूट के ऊपर का हिस्सा, जो जमीन के नीचे चला जाता है, स्टेम और पत्तियां होती हैं, कहते हैं हम लोग जो मूल, रूट है वही shoot है। अब देखें कॉटलीडॉन, कॉटलीडॉन क्या है, इन्हें सीड की पत्तियां भी कहते हैं। ये पहली पत्तियां जो निकलती हैं ना बीज में से, इन्हीं को कहा जाता है कॉटिलडॉन। पौधा स्टार्ट होता है तो करने में मदद करता है कि वो से ही थैसिस बनाना स्टार्ट। अब बात करते हैं मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। सीड्स दो ग्रुप में बटे हैं, पहला मोनोकॉट्स, जिनके केवल वन कॉटिलडॉन होते हैं, यानी कि जिनमें से एक पत्तियां निकलती हैं, वो बीज कहलाते हैं मोनोकॉट्स। ठीक, लीफ वेनिशन ऑफ मोनोकॉट्स है, पढ़ के पैरेलल। रूट की अगर हम बात करें, रूट टाइप की, मोनोकॉट्स के जो रूट होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, फाइब्रस, जैसे कि क्या अभी हम लोग पढ़े थे, वीट पढ़े थे है ना, और पुदीना पढ़े थे, मिंट पढ़े थे, तो इनकी जो, और ग्रास पढ़े थे, तो इनकी जो जड़ होती है वो फैली हुई होती है, वो एक सिंगल टेप रूट नहीं होता। फ्लावर पार्ट की बात करें इनकी मोनोकॉट्स की, मल्टीपल्स ऑफ 3 में चलते हैं, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है 6 स्टेम्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल जैसे घास है, गेहूं है, मक्का है यानी कि कॉर्न है, लिलीज है, पाम ट्रीज है, ये इसके एग्जाम्पल। ये तो हमने बात करी मोनोकॉट्स की उनके फ्लावर की। अब बात करते हैं जो सीड है, डाइकॉट सीड, इनमें 2 कॉटिलॉन्स होते हैं, यानी कि 2 पत्तियां निकलती हैं स्टार्टिंग में। अगर बात करें, लीफ इनका नेटवर्क के शेप में रहता है, जिसे रेटिकुलेट वेनेशन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इनमें ब्रांचेज होती हैं वो स्प्रेड की होती हैं। रूट की बात करें तो रूट जो इनका होता है वो टेप रूट सिस्टम होता है ना, जैसे कि आपने देखा कैरेट हो गया, रेडिश हो गया। फ्लावर पार्ट्स की बात करें, डाइकोट्स में यूजुअली आप देखेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5 में रहते हैं, वहां पर 3 और 6 में चलते हैं, या 4 और 5। एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ देखिए बहुत अच्छा है यहाँ पर चित्र, मोनोकोट एंड डाइकोट। जब डाइकोट होता है तो 2 ब्रांचेज नहीं, कोट होता है तो सिंगल ही उसकी। अब बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ एनिमल, तो प्लांट्स की अब ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग तरह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एनिमल कैन फ्लाई, उड़ने वाले, दौड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले और ये उछलने वाले, इस तरह से कई कैटेगरी हो सकते हैं। तो इनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जो यूज करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जैसे विंग्स हैं, लेग्स है, दूसरा बॉडी पार्ट जो उन्हें हेल्प करता है। एक्टिविटी है ये आप कर लेंगे, पोस्टर मेकिंग ही है। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे आंट है तो चींटी जो है वो क्रॉल करती है, किससे करती, लेग से। गॉट चलती है, वॉक करती है, किससे, लेग से। पिजन फ्लाई करते, फ्लाइंग, विंग से। हाउस फ्लाई भी, फ्लाइंग जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई। फिश स्विमिंग करती है, फिन फड़ो, फिन्स जो उसके। लाइन वॉकिंग भी कर सकता, रनिंग भी कर सकता, लेग्स का ही। क्रोकोडाइल क्रॉल करते हैं, स्विमिंग, लेग्स और टेल दोनों का यूज। स्नेक जो है वो घसीटता है इस तरह से,
है वो मसल्स का और इसका डाइवर्सिटी इन एनी साइंटिस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। जानकी अम्मल फेमस इंडियन साइंटिस्ट थी और 1897 केरला में इनका जन्म। एक्सपर्ट हो गई थी बॉटनी की, राइट। पर केन प्लांट जो है उन्हें बनाने। जानकी अम्मल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू गेट पीएचडी इन साइंस। शुरुआत की उन महिलाओं में जिन्हें साइंस में पीएचडी की हुई थी। आइए बात करते हैं सेव साइलेंट वैली मूव। जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी, उसको बचाने के आंदोलन की। एक पर्यावरण का आंदोलन था। ये कब स्टार्ट किया गया? स्टार्ट किया गया था 1970s और 80s में, राइट। ये बहुत ब्यूटीफुल रेन फॉरेस्ट है इस केरला में, जहाँ बहुत सारे प्लांट्स और गवर्नमेंट चाहती थी कि वहाँ पर एक डैम बने, राइट। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रही थी। लेकिन इससे क्या होता था? बाढ़ आ जाती जंगल में, बायोडाइवर्सिटी है वहाँ डिस्ट्रॉय होती। सारे लोगों ने, जिनमें साइंटिस्ट थे, स्टूडेंट थे, नेचर लवर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि यहाँ पर डैम नहीं बनना चाहिए। They knew that the plants and animals in Silent Valley were too precious to lose. जानते थे कीमती हैं क्योंकि इस तरह के और कहीं एनिमल्स या प्लांट्स मिलना मुश्किल है। फाइनली क्या हुआ कि डैम प्रोजेक्ट स्टॉप करना पड़ा। 1985 में साइलेंट वैली वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क, से बना दिया गया नेशनल पार्क, एंड द फॉरेस्ट वॉज सेव्ड, और जंगल बच गया। दिस मूवमेंट टॉट अस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर। इस आंदोलन से हमें ये आता है कि, है ना, नेचर को और उनके जो डाइवर्स फॉर्म है तो बचाने को। बात करें प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। डिफरेंट सराउंडिंग और हैबिटेट्स मतलब अलग अलग जगह रहते हैं जानवर। जैसे कि आप बात करें तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, अलग अलग प्लांट्स के अकॉर्डिंग एनिमल। जैसे कि डेजर्ट में आप देखें तो हॉट और ड्राई रहता है, माउंटेन्स में देखें कोल्ड और रॉकी रहता है, में देखें तो डीप है, फुल ऑफ सॉल्ट वाटर है वहाँ। फॉरेस्ट में देखें तो एनिमल्स हैं। प्लांट और एनिमल जो है अडेप्ट करता है इस तरह की जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है जहाँ वो रहता है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या, फुल ऑफ डाइवर्स लाइफ। यहाँ पर एक ये टास्क आप करें, एनालाइज करना, ऑब्जर्व एनिमल्स को डिफरेंट एनवायरनमेंट। टेबल आपको क्रिएट करनी है, यहाँ सारे इंस्ट्रक्शन दिए, लिस्ट बनानी है अलग अलग रीजन में प्लांट्स और यहाँ पर पहले से ही लिस्ट दे रखी है। डेजर्ट में अगर देखें तो प्लांट्स हैं, कैक्टस, जो आपको टास्क दिया वो नीचे ही उन्होंने दे रखा। माउंटेन देखें तो पाइन ट्रीज वहाँ मिलती है, माउंटेन कार हैं, चीज। फॉरेस्ट में ओक ट्री। एनिमल में बात करें तो कैमल है, लिजार्ड है, स्कॉर्पियन है, ये सब हीट में सरवाइव करते हैं। माउंटेन गॉट हैं वहाँ मिलेंगे, डायमस रॉक, स्नो लेपर्ड हैं, फिश है यहाँ ओशन में। अलग अलग जगह अलग अलग एनिमल देखिएगा। और भी ग्रासलैंड, लायन, जेब्रा। बायोडाइवर्सिटी इन डेजर्ट एंड माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया, जो हमारे रेगिस्तान के इलाके हैं या पर्वत के इलाके हैं, वहाँ किस तरह की बायोडाइवर्सिटी। तो दो तरह की एनवायरनमेंट हैं अलग अलग। तो डेजर्ट की अगर हम लोग बात, जैसे कि हमारे पास सबसे बड़ा डेजर्ट इंडिया का थार डेजर्ट, ये हॉट है, ड्राई है ना, बहुत पानी। यहाँ प्लांट्स कैसे मिलते हैं? यहाँ कैक्टस मिलेगा या स्मॉल थ्रोनी, छोटी हाइट की आपको जहाँ डेजर्ट में कॉमन है। कैक्टी हैव थिक फ्लैशी स्टेम, जिसमें पानी स्टोर करके रखता है। स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव्स टू रिड्यूस वाटर, ठीक है, जिससे कि वाटर लॉस को वो कम कर सके। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर कैमल मिलेंगे, जिन्हें शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। मोस्ट फेमस डेजर्ट एनिमल तो कैमल ही है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड। एडिड फीट हैं जो हेल्प सैंड पर चलने में। They can survive 4 days without water, can eat dry thorny plants, सूखी चीजें खा सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं बिना पानी के। वो कहाँ पर? दिनों तक, 15 दिन तक।
बार खा लें 15 दिन चलें। लिटिल यूरिन टू कंजर्व, बहुत कम स्टोर फैट इन देयर हार्म्स, और स्टोर फैट होता रहता है जिसे वो एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं जब भोजन की कमी पड़ जाती है ऊँटों को। ये देखिएगा इस तरह का पौधा होता है, कैक्टस, ये घोस्ट प्लांट इसको बोलते हैं। हाँ, डेजर्ट मैरीगोल्ड, बहेलिया बोलते हैं, बहेलिया का पौधा। ये तो आप देख ही रहे हैं डेजर्ट एनिमल। अब बात करेंगे माउंटेन रेंजेस, यहाँ पर किस तरह के प्लांट मिले। लद्दाख है तो यहाँ पर पाइन ट्रीज आपको मिले, स्hrubs मिले, झाड़ियाँ, और ये बिल्कुल नुकीले होते हैं, बहुत कम पानी लॉस करते हैं कोल्ड वेदर में अपने आप को सस्टेन करने के लिए। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ यॉक है, स्नो लेपर्ड हैं, ज़्यादा आपको लद्दाख में दिखें। यॉक के जो फर होते हैं वो थिक होते हैं, फॉर्म रखते हैं उन्हें, माउंटेन की जो घास है वो चरते हैं। स्नो लेपर्ड हैं, स्ट्रॉन्ग लिम्स हैं क्लाइम करने के, थिक फर हैं। स्मॉल एनिमल जो हैं उनसे छोटे जानवर ये उनका शिकार करते हैं वहाँ, देखिएगा फॉरेस्ट है, तार के पेड़। बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी नीलगिरी हिल्स, जो हमारा नीलगिरी हिल्स है जो वेस्टर्न घाट में आपको दिखेगा और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट कर रहा है, सिक्किम और अंडमान निकोबार। यहाँ क्या है, सबसे पहले नीलगिरी हिल्स की बात करें, वहाँ बहुत ही हरियाली है, लश ग्रीन फॉरेस्ट आपको दिखेंगे, डाइवर्स फ्लोरा है, इसमें ब्यूटीफुल दिखेंगे आप। एंडल्स क्या है, ये नीलगिरी में मिलते हैं, जिसे नीलगिरी शहर भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट हैं, ये प्लांट है बेसिक, लार्ज है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर हैं, दे हैव थिक एवरग्रीन लीव्स एंड यस कलर में, रेड कलर में, वाइट कलर, कूल क्लाइमेट में रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर। सिक्किम में अगर चले नीलगिरी के बाद, सिक्किम जो है वो हिमालयाज में वैरायटी ऑफ प्लांट, these flowers attract birds insect contributing to local ecosystem biodiversity, जैसे पक्षी हैं, कीड़े हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, वो डाइवर्सिटी में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार, ये आप देख लीजिए, एनोडोरस जो है नीलगिरी में इस तरह का दिख रहा है, सिक्किम में इस तरह का, कलर भी देखिए फ्लावर के आपको अलग अलग शो हो रहा है। अंडमान निकोबार देखेंगे तो ये ऑफ आइलैंड है, ऑफ बंगाल में है, मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। हिल दिखेंगे वो कलरफुल। अडेप्टेशन एंड हैबिट्स, यानी कि जिस तरह के इन्वायरमेंट में आते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट है जहाँ पर ऑर्गेनिक को सर्वाइव कर रहे हैं, को देता है, जैसे कि फूड है, वाटर है, शेल्टर है। तो इस तरह का जो सूटेबल क्लाइमेट होता है अलग अलग जानवरों के हिसाब से, प्लांट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हैबिटेट, यानी कि उनके रहने की जगह, आवास। नेक्स्ट है एडेप्टेशन, तो वो एडप्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट्स, ऐसा बिहेवियर है जो सर्वाइव करने में मदद करता है। स्ट्रक्चरल हो सकता है और ये किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड भी हो सकता है या फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बॉडी से भी रिलेटेड हो सकता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल की बात करें तो हैबिटेट्स हैं एनवायरमेंट्स फाउंड लैंड, बहुत ही होते, ज्योग्राफिकल फीचर्स रहते हैं। डाइवर्सिटी भी यहाँ आपको दिखेगी, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट। तो जैसे कि आप देखें फॉरेस्ट हो गया है, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, माउंटेन, ये सब जमीन के टेरेस्टोरियल हैबिटेट कहलाते हैं। अब देखें एक्वाटेट, यानी कि पानी के, जो पानी में रहने वाले आवास। एक्वाटिक हैबिटेट्स आर एनवायरनमेंट्स फाउंड इन वाटर, कैन बी फर्दर डिवाइडेड फ्रेश वाटर और मरीन। आगे भी अगर हम इन्हें और डिवाइड करें, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में डिवाइड हम लोग इन्हें कर सकते हैं। बात करते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऐसे यूनिक क्रिएचर हैं जो वाटर लैंड दोनों में रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग है, टोड्स है, सैलमेंडर्स हैं, ये दोनों में रह सकते हैं, मैं भी ज़मीन में। ये सलीम अली
बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बंगाल टाइगर के बारे में आता है। ग्रोव जो फॉरेस्ट है वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट में मिलते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1973। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको पढ़ लेना। क्या के बारे में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। आप यहाँ इमेज से देखिएगा, ये रॉयल बंगाल टाइगर है, ये है चीता कूनो नेशनल पार्क भी में, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बात कर देंगे ग्रोव। Sacred groves are patches of forest preserved by local communities जो होती हैं उनके द्वारा, रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ की वजह से वो करते हैं। ये भी बायोडाइवर्सिटी में रिच होते हैं। प्लांट यहाँ मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। दीज ग्रोव्स प्ले क्रूशियल रोल इन रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज मेंटेनिंग। जैसे वेस्टर्न घाट है, यहाँ की माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न कोस्ट तक जा रही है इंडिया, इसको नहीं स्लो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है प्लांट की, क्रीपर्स जिन्हें बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जो बनाती हैं लीव्स। और ये अलग अलग वर्ड हैं। हर्बीवोरस क्या है, जो कौन जो एनिमल। कार्निवोरस क्या है, जो फ्लैश खाते, मांस खाते दूसरे जानवरों को। और इंसेक्टिवोरस क्या है, जो एनिमल प्लांट ऐसे जो दूसरे इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। मोजेस क्या है, स्मॉल है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो डेंस बहुत झाड़ियों में उगते हैं, है ना, वो मोजेस कहलाते हैं। अलग अलग वर्ड दिए हैं सबके लिए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। डाइकोट प्लांट, मोनोडाइकोट। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर। इज द क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा है, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्विंग वाटर। तो वाटर कौन ऑब्जर्व कर रहा है, रूट, जड़। जड़ ही तो है जमीन के अंदर। What type of plants typically have fibrous root system? Fibrous root system किस तरह के प्लांट में हमें दिखता है, वो है मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, दो तरह। If the following is not a way to group animal, कौन सा तरीका है जो एनिमल बाय देयर कलर, कलर के अकॉर्डिंग एनिमल, पीले एक तरफ, ये लाल लाल एक तरफ। What is the term for the arrangement of veins in a leaf? क्या कहते हैं हम लोग, वेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, एक्वाटिक। एक्वाटिक में नहीं मिलता, पानी में नहीं मिलता, वो कैमल है ना जो पानी में नहीं मिलता, बाकी सब तो मिलेंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट, फ्लावर का मेन प्लांट बताइएगा क्या है, रिप्रोडक्शन करना, फ्लावर से फ्रूट मिलेगा, बीज से फिर से नया प्लांट, दैट इज रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। कौन है इसका एग्जांपल बताइएगा। वैक्सी कोटिंग ऑन लीव, अब एक ऐसी कोट कर दिया जिससे कि पानी उनका ना सूखे। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर एन एरिया प्रोटेक्टेड फॉर रिलीजियस, अभी पढ़े थे हम लोग, सेक्रेड ग्रोव। क्या पढ़े, सेक्रेड ग्रोव। सब ब्लैंक आप कर लेंगे, ये मैं हेल्प करता हूँ। वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, इसको बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह। नेक्स्ट, प्लांट नेट आर टिपिकली क्लासिफाइड, क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं हम लोग डाइकोट, डाइकोट। नेक्स्ट है, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल, दोनों को ही खाते हैं, तो वो होते हैं ओमनी। क्या होते हैं वो, नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स में, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। बहुत इजी हो गया ये, तो सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये नेचुरल होम है एनवायरनमेंट एनिमल प्लांट के लिए, तो इसे कहते हैं हम लोग हैबिटेट। क्या बोलते हैं इसे, हैबिटेट। ओके, अब है अपना ट्रू फॉल्स, करते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स, शुरू करें। ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स, नहीं भाई, हर प्लांट में फ्लावर ऐसा कोई जरूरी
तो ये तो हो गया फॉल्स, तो बात हो गई गलत हमारी, फॉल्स। दूसरा देखिए, एम्फीबियन कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर, दोनों में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। एम्फीबियन बोलते हैं उन्हें, जमीन पर भी रहते हैं, पानी में भी। ऑल एनिमल्स मूव इन द सेम वे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं। स्नेक हो गया, लायन हो गया, क्या सेम वे में मूव कर रहे हैं? ये फ्रॉग हो गया। एडेप्टेशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स इन देयर एनवायरनमेंट, ट्रू, बिल्कुल सही। अडेप्ट करेंगे तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे वहां के वातावरण। एंडेंजर्ड स्पीसीज आर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, बिल्कुल लुप्त हो सकते हैं, डेंजर कार पर आ। बाकी के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करने होंगे अपनी नोटबुक में। हम इसको कॉलम है यहाँ में, ये पता है हमें। सबसे पहले हब्स, हब्स क्या शॉर्ट होते हैं, क्या शॉर्ट हैं और नॉन वुडी स्टेम। शब्स क्या है, थोड़े से बूढ़ी हैं लेकिन मीडियम हाइट, जैसे धनिया है, ये क्या है, हब्स है। शब्स क्या है, जैसे गुलाब, डिस्कस है। ट्रीज, ट्रीज तो आपको पता ही है क्या है, ट्रीज बूढ़ी स्टेम और टॉल है। बच गया क्लाइमर्स, इन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, अपने खुद से तो जो चढ़ते नहीं किसी। अब आइए यहाँ, वेब्ड फीट, तैरने वाले हैं, उनके ऐसे जाल नुमा पैर होते हैं, वेब्ड फीट। पर क्या है, reaching tall vegetation. Okay, so we have done this chapter now. We are going to meet on next chapter. Thank you.